वरुण एक टैक्सी ड्राइवर जो अपनी टैक्सी चला के 2 वक्त की रोटी कमाता था। वो रेलवे स्टेशन पे आए लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता था, लेकिन उसका एक और काम जो दुनिया की नज़रों से छुपा हुआ था। वो कुछ ऐसी सवारियों को चुनता था जो शरीफ और पैसे वाली हो, और वो उन्हें अपनी टैक्सी में बैठा लेता और उन्हें पानी पिलाता, ये कहते कि आप थक गए हैं, और लोग उसकी बात मान के पानी पी लेते। लेकिन उन्हें क्या पता, वरुण उस पानी में बेहोशी की दवा मिला के रखता, जिसे पीने के बाद इंसान 10 मिनट में बेहोश हो जाए, और उसी बेहोशी का फ़ायदा उठा के वो वहाँ से उन लोगों का सारा सामान लूट के उन्हें रास्ते में पड़ने वाले एक जंगल में फेंक कर वहाँ से भाग जाता। वरुण को इस काम में बहुत मज़ा आने लगा था। वरुण को अब इन सब गलत कामों में मज़ा आने लगा, और वो कभी पकड़ा नहीं गया, जिसकी वजह से उसकी हिम्मत बढ़ती। और एक दिन रात के अंधेरे में रेलवे स्टेशन के बाहर वरुण को एक आदमी दिखा जो कि काफ़ी ज़्यादा अमीर दिख रहा है, और वरुण उसके पास गया और वरुण ने उस आदमी से पूछा कि अरे साहब, कहाँ जाना है आपको, ज़रा हमें बताइए, छोड़ देते हैं। जिसके जवाब में वो आदमी कहता है कि जाना तो है भैया, तो इतना सोचते कहाँ हैं साहब, चलो मैं आपका सामान रखता हूँ टैक्सी में, आइए बैठ जाइए। और वरुण उनका सामान उठा के उस टैक्सी में रख देता और वो दोनों टैक्सी में बैठ जाते। और अब वरुण टैक्सी में बैठ के ड्राइविंग कर रहा था और इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो आदमी बेहोश हो और वरुण उसका सारा सामान लेके वहाँ से गायब हो जाए। और वरुण उस जंगल में पहुँच जाता और टॉयलेट के बहाने टैक्सी से बाहर जाता और ये सोचता है कि शायद मेरे आने तक ये पक्का बेहोश हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद वापस आने के बाद वो देखता है कि वो आदमी अभी भी जाग रहा है, और इस बात से वरुण काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि ये वरुण के साथ पहली बार हुआ था। और वरुण को ऐसे चौंकते हुए वो आदमी देख लेता है और वो हल्की सी मुस्कुराहट से कहता है कि क्या हुआ, मेरे बेहोश होने का इंतज़ार कर रहा है। और ये सुन के वरुण के होश उड़ जाते हैं और वो आदमी हल्की सी मुस्कुराहट से वापस कहता है कि मेरे नहीं, तेरे बेहोश होने का वक्त आ गया। और ये कह के वो आदमी एक चुटकी बजाता है और न जाने कैसे वरुण वहीं पे बेहोश हो जाता है। और कुछ देर बाद वरुण की आंखें खुलती है और वो देखता है कि वो किसी कच्चे घर में है, और वो तुरंत उठता है, वहाँ से बाहर निकल के देखता है कि उसकी टैक्सी उसी कच्चे घर के बाहर खड़ी है और उसमें चाबी भी लगी हुई है। वरुण उसे अपनी खुशकिस्मती समझता है और उस आदमी की बेवकूफ़ी, और तुरंत अपनी टैक्सी चालू करके वहाँ से निकल जाता है। वो घर उस जंगल के काफ़ी अंदर था और वरुण ड्राइव कर ही रहा था, तभी अचानक से उसके कान में एक आवाज़ आती है, कहाँ जा रहा है, अभी तो शुरुआत हो रही है। और ये आवाज़ सुन के वरुण डर के मारे पीछे मुड़ के देखता है, जिसके कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो टैक्सी एक पेड़ पे जोर से जाके टकरा जाता है और वरुण वहीं पे वापस से बेहोश। और अब कुछ देर बाद वरुण की आंखें वापस खुलती हैं और वो देखता है कि वो वापस उसी कच्चे घर में है, लेकिन इस बार उसके हाथ पैर जंजीरों से बंधे हुए और उसके मुंह में एक कपड़ा ठूसा हुआ, जिसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहा। और एक्सीडेंट होने के कारण उसके पूरे बदन में दर्द दौड़ रहा था और अब वरुण की आंखों में आंसू, और वो यही सोच रहा था आखिर कौन है ये आदमी जिसने वरुण का ये हाल कर दिया। और वरुण को अचानक से किसी के कदमों की आवाज़ आती है जो कि सीटी बजाते हुए उसी के पास आ रही थी, और दरवाज़ा खुलता है और वो देखता है वही आदमी वरुण के पास आता है, और वो वरुण के पास आके उसके सामने बैठता और काफ़ी ज़ोरों से हंसने लगता है। और वरुण से कहता है कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, मुझे भी हुआ था, इतने साल पहले अपनी माँ से मिलने आया था।
लेकिन मेरी मनहूस किस्मत तू मिल गया मुझे, और घर छोड़ने के बहाने मुझे बेहोश करके मेरा सारा सामान ले गया और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया उसी जंगल में। तो इन सबकी कीमत आज चुकाएगा। और वरुण ये सब सुन के अपने कर्मों को कोस रहा था और काफी जोरों से रो रहा था, और आवाज न निकलने के कारण वो रो भी ठीक से नहीं पा रहा, जिसे देख के वरुण काफी ज्यादा, अबे वरुण नहीं था यार, जिसे देख के वो आदमी वरुण के ऊपर जोरों से हंस रहा था। और वो वरुण से कहता है कि चल चल, तुझे एक मौका दिया बचने का, चिल्ला, कितना चिल्लाएगा, जिसे बुलाना है उसे बुला। और ये कह के वो आदमी हंसता हुआ वहां से चला जाता है, और जाने से पहले वो वरुण के मुंह में फंसा हुआ कपड़ा निकाल देता। और उस आदमी के जाने के बाद वरुण काफी जोरों से चिल्लाने लगता है मदद के लिए, और अचानक से उसे कदमों की आवाज सुनाई देने लगती और दरवाजा खुलने की भी वो कदमों की आवाज ढेर सारे लोगों की, जैसे कि ढेर सारे लोग आ, और ये सोच के कि उसकी मदद के लिए लोग आ रहे हैं, वरुण और जोर से चिल्लाना शुरू कर देता। लेकिन वो कदमों की आवाज थी